जो हवादार की शक्ल में जो कुछ दिया है वो लौटा रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज प्रशिक्षण कार्यशाला के मार्गदर्शक नईम फराज साहब, मकबूर अहमद साहब के जिला स्तर के नहीं तो स्टेट लेवल पर भी इन्होंने काम करे हुआ ऐसे लोग हैं। बहुत खुश नसीब लोग हैं अपन कि ऐसे मार्गदर्शक अपने को मिले हैं। अब यहाँ पर बैठे हुए मेरे नगर परिषद के सब मुख्याध्यापकगण, हमारे पत्र संस्था के अध्यक्ष तस्लीम सर, हमारे बिजली मैडम बीआरसी से, और आकोट तालुके में से आए हुए सब उर्दू स्कूलों के एचएम, उसके बाद में उर्दू के एम्बेसडर, जो नया वर्ड उनके लिए लगे हुए ऐसे सब मेरे टीचरगण, करीबन यहाँ 150 से 175 तक लोग प्रेजेंट है ऐसा मेरा अनुमान है। अकबर बादशाह का तो सवाल नहीं है ना बीरबल का सवाल है, लेकिन मेरा ये जजमेंट है कि यहाँ पौने 200 लोग यहाँ भी यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ अजहर सर है जो जिलाध्यक्ष है यूनियन के, उसके बाद साजिद खान सर, हम ये तज्ञ मार्गदर्शक हमारे सद्दाम हुसैन सर, आकोट उर्दू नगर परिषद उर्दू शाखा के मतलब संगठन के अध्यक्ष शाकिर सर, हर हमने जो व्यक्ति महत्व है हमारे वो। अभी पहले हम कभी भी ट्रेनिंग का नाम आते था तो आरिफ सर को भेजते थे, उनको अल्टरनेटिव अभी हमने ढूंढ लिया है, ऐसे हमारे सारिफ सर। और देखो मेरा शहर समन्वय के नाते से आकोट शहर में के हर स्कूल के साथ बहुत करीब से संबंध आया हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा यहाँ कुछ न बोलते हुए, हमारे एचएम लोगों की एक मीटिंग हुई थी, बहुत अच्छा एक प्यारा सा भजन है, जात कोणती पंथ कोणता विचारू नकारे आणि त्याच्यात फसू नकारे, जात कोणती पुसू नकारे धर्म कोणता पुसू नका, उद्यानातील फुलास त्याचा रंग कोणता पुसू नका, रंग कोणता पुसू नका, जात कोणती पुसू नका रे धर्म कोणता पुसू नका। या उक्तीप्रमाणे कोणतीही भाषा कमी नाही, सर्व भाषा हे अतिशय सुंदर भाषा आहे आणि त्यातल्या त्यात आपल्या हिंदुस्थानातच तयार झालेली अतिशय मिठी जबान असलेली उर्दू, अतिशय गोड असलेली, प्रत्येकाला सन्मान देणारी, प्रत्येकाला हवंहवंसं वाटणारी आणि प्रत्येकाचा सन्मान करणारी अशी उर्दू भाषा है। ये मैं म्हणेल कि आपल्या हिंदुस्तानला, मेरी लैंग्वेज चेंज हो गई, हिंदी पर आ जाता, मराठी में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो मैं बोलूँगा कि ये अपने हिंदुस्तान को मिली हुई गॉड गिफ्ट है और इसको बचाना अपना काम है। मैं बहुत बार कोशिश करता हूँ, मैंने मेरे साथियों को बोला भी है, अरे यार मेरे को थोड़ी बात तो पढ़ाओ, तो भी मैं अली बे तेटे जिमचे है कहे डाल ऐसा थोड़ा बहुत बोल देता हूँ, लेकिन हुरूफ बोलने से नहीं जमता, उनका आवाज का मिश्रण जो है वो मेरे को नहीं जमता। ये मेरे को मालूम है कि 2-4 मिला के एक को जोड़ना है, अब मेरे शरीर को नहीं जमता तो बाल बच्चों को क्या जमेगा। तो आप लोग सब उसमें उस्ताद है, तो भी रिपोर्ट के इससे 29 बच्चे पढ़ सकते हैं, मतलब 70% बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे। तो हमारे शिक्षण विभाग में हमने एक सादा फार्मूला रखा मैंने, अब मेरे लोग मेरे को कितना साथ देंगे उर्दू विभाग उसका मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि मेरे को उर्दू आती नहीं, तो भी मैंने बोला कि भाई मैं ट्रांसलेटर बाजू में रखूंगा, लेकिन हमारे बच्चे पढ़ते कि नहीं पढ़ते ये देखूंगा। मैंने उसमें फार्मूला रखा हुआ है, जो फ्लुएंटली ऑडिट कर सकता है उसको आर लिखेंगे, उसके प्रेजेंट ही भरी, जो थोड़ा अड़खड़ अड़खड़ ब्रेकर के साथ पढ़ता उसको एसआर लिखेंगे, और नहीं पढ़ता उसको एनआर लिखेंगे। इतना शॉर्ट टर्म मैं तुम्हारी हर एक बच्चे के पास पहुंचूंगा, और ये फरवरी में ये होने वाला है। मराठी विभाग मेरा पूरा हुए हुआ है, मैं ये आशा रखता हूं कि मेरे नगर पालिका में उर्दू के करीबन उर्दू माध्यम से 1500 बच्चे हैं, मेरा ऐसा अंदाजा है कि 1500 बच्चे हैं, एक दो इधर उधर हो सकते हैं। तो ये प्रोग्राम बहुत सही है। और दूसरी बात रही कि उर्दू को डोर में बांध के मत रखो, उसको बाहर रखो। इतनी मीठी चीज आप ही खाएंगे तो कैसा हो जाएगा।
उसको बाउंड्री मत बांधो कि यही लोगों की जुबान है, वो बाउंड्री को तोड़ दो और उसमें जो लिखे हुआ है आज से थोड़ी है, करीबन मेरे हिसाब से इसको 1000 साल तक पैदा होने को हुए हैं, मेरा अंदाजा है। मैं ऐसा कुछ डायरेक्ट फिगर पॉइंट आउट नहीं करता कि भाई यहाँ से ये शुरू हो गई, और कोई लैंग्वेज का जन्म भी ऐसा नहीं होते रहता कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट कोई बता सके, वो तो डेवलप होती रहती है, होती है। अभी उर्दू अच्छी खासी डेवलप है, उसको अभी संवारने को आप मौका दो, अब पूरे हिंदुस्तान के हर जबान पर उर्दू आ जाए, ऐसी कोशिश आप करेंगे, ऐसा मैं आपसे आशा रखता हूँ। और ये हमारे शाकिर सर ने और ये तज्ञ मार्गदर्शक आपको उसके काबिल करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबका धन्यवाद बोलता हूँ, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।